सिद्धार्थ बारी बारी से मौसम बदलने के अनुसार निर्धारित राजमहलों में रहते थे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं मोहिनी। तो फ्रेंड्स, सिद्धार्थ बारी बारी से मौसम बदलने के अनुसार निर्धारित राजमहलों में रहते थे। वे पत्नी सहित जनता के बीच जाते थे और यथासंभव उनके दुख तकलीफों को दूर करने की कोशिश किया करते थे। समाज सेवा में उनका काफी नाम था। राजा सुद्धोधन को ये आस बनने लगी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ अब उस मार्ग पर चलने लगा है जो वे चाहते थे। अपने पुत्र व पुत्रवधू के सतत सुखद मनोरंजन का ख्याल रखते हुए उन्होंने सर्वोत्तम संगीतकारों व नर्तकियों का चयन किया था। लेकिन सिद्धार्थ ही नहीं, यशोधरा भी इस धन वैभव और विलासितापूर्ण माहौल से प्रभावित नहीं थे। दोनों ही वासनात्मक सुखों में डूबने को तैयार नहीं थे। वे एक दूसरे के आंतरिक मनोभावों को समझकर चलते थे। आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर पाना और समाज में कई व्यवस्था की स्थापना करना उनका उद्देश्य था। एक बार गर्मी के मौसम में सिद्धार्थ ग्रीष्मकालीन राजमहल में गए। उन्होंने पत्नी यशोधरा को पूरा राज्य दिखाया। वे प्रत्येक स्थान पर कई कई दिन ठहरे। कभी कभी गांव वालों के घरों में भी ठहरे। उनके साथ ही भोजन किया, उनकी चारपाइयों पर सोए। उन्होंने घूम घूम कर प्रत्येक स्थान की जीवनचर्या और परंपराओं का अध्ययन किया। वे गरीब से गरीब परिवार से मिले, ऐसे परिवारों से जहां 9-9, 10-10 बच्चे थे। माता पिता उनका पालन पोषण करने में असमर्थ नहीं थे। हाल बेहाल किसानों को देखा। लोग दरिद्रता के कारण भीख मांग कर जीवन यापन करते थे। लूले लंगड़े देखे, बीमार देखे। ये सब देखकर उनका मन बहुत ही खिन्न हुआ। उनकी सारी खुशियां समाप्त हो गईं। उन्होंने देखा कि निर्धनता और रोगों के अलावा ब्राह्मण उनको और भी कष्ट दे रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि लोग विषम और कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, जिनसे उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। एक तो राज्य की राजधानी वहां से दूर थी, दूसरे अगर वे वहां पहुंच भी जाते तो उनकी वहां सुनने वाला कोई होगा, इसमें संदेह था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि राजा को भी इस स्थिति में परिवर्तन लाने का कोई खास अधिकार नहीं है। वे जानते थे कि राज्य के अधिकारी भी महास्वार्थी हैं। हर अधिकारी जरूरतमंदों की मदद करने की अपेक्षा अपनी सत्ता सुदृढ़ करने और अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने में लगा हुआ है। अधिकारी भी भीतर ही भीतर एक दूसरे से द्वेष रखते थे और एक दूसरे के विरुद्ध किसी न किसी षड्यंत्र में शामिल रहते थे। इस कारण सिद्धार्थ का राजनीति से मोह भंग हो गया। उन्होंने महसूस किया कि एक राजा को भी कोई खास स्वतंत्रता नहीं है और वो अपनी स्थिति की कैद में फंसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक फ्रेंड, जय भीम, नमो बुद्धाय।